हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवी प्रो एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए महामैराथन क्लास साइंस की लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में आपके करीब 50 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछली कक्षा में हमने 150 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया था, तो उससे आगे हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल है। ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको यहाँ पर दी गई है। व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा एंड टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर वो लिंक है वो दी गई है मेरे प्यारे साथियों। तो जुड़ जाइए डी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ, ताकि इन लिंकों को हमारे इन ग्रुपों में जुड़ने के बाद आपके पास हर इन्फॉर्मेशन एंड हर जानकारी आप तक तुरंत आ सकेगी मेरे प्यारे साथियों। तो इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड जुड़ जाइए डी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ एंड डी प्रो एजुकेशन परिवार को अधिक से अधिक प्यार दिखाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का फिर से एक बार आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। तो चलो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 2, 8, 10, 6 कितने श्वास रंध्र है जो तिलचट्टे में पाए जाते हैं। 10। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। सूबे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। कौन सा राइट आंसर होगा सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, अंकुरित बीज। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। 30.5 के मोल क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। दहन, विघटन, संश्लेषण, परिवर्तन। कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है। सी है वो नीचे होना चाहिए था, तो ऊपर दिया गया है, तो हम इसको यहीं पर पढ़ लेंगे एंड यहीं पर समझ लेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विघटन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, शिरा-आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। शिरा-आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं। पेसमेकर, हृदयलेख, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा। पेसमेकर क्या है, शिरा-आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं, पेसमेकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक वो पाया जाता है। द्विपाली, वृक्काकार का, द्विपाली, बहुपाली एंड ऐसाकार। ये कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बहुपाली। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। इनमें से रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। यकृत, प्लीहा, मज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है।
0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर का रक्त दायां अलंद में करता है से प्रवेश करता है। तो इसमें राइट आंसर आपको लगाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्चिम महाशिरा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है, फुफ्फुस द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, रक्त कोशिका द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में से हृदय में जाता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, धमनियों का कार्य बताना है मेरे प्यारे साथियों। शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को राइट आंसर लगाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। धमनी शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से फेफड़ों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के अंगों से हृदय की ओर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोकती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, लसीका, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, प्लेटलेट्स कोशिकाएं वो रक्त के स्राव को रोकती हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, लसीका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिका नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाएं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं आपको बार बार यही बोलती आ रही हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लस्सी का वहन करती है, लस्सी का वहन करती है अवशोषित कार्बोहाइड्रेट का, अवशोषित वसा का, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को कमेंट करना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? अवशोषित वसा का। किसका वहन करती है? लस्सी का, अवशोषित वसा का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों की जड़ों में एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर में क्या होता है? मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, जल पत्तों से जड़ों में प्रवेश करता है, जल फ्लोएम में जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर ना मेरे प्यारे साथियों थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है, तो इसमें रंग को लिख रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, बाष्पोत्सर्जन। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, बाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? बाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? खनिज अवशोषण का वहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपका राइट आंसर क्या? रक्तचाप क्या है? शिशुओं के रक्त में प्रवाह का दबाव, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है,
हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? आलिंदों के संकुचन से, निलेयों के शिथिलन से, निलेयों के संकुचन से, आलिंदों के शिथिलन से। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप, सॉरी यहाँ पर मायने नहीं, मापने हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्पाइगेनोमैनोमीटर, डायलिसिस मशीन, डायलाइजर, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। स्पाइगेनोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, स्पाइगेनोमैनोमीटर। ये तो आपको आता होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, उच्च रक्तचाप में क्या होता है? धमनियों का फैलना, धमनियों का सिकुड़ना, धमनियों का सामान्य रहना, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च रक्तचाप का क्या कारण है? हो सकता है चिंता, रोग, उत्सुकता, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें से सभी है वो क्या होगा? उच्च रक्तचाप का कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने, उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाता है? उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाता है? इससे रक्तवाहिनियां फट सकती है, इससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, इसमें हृदयघात हो सकता है, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? बाएं आलिंद के द्वारा, बाएं निलय के द्वारा, SA नोड के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर, SA नोड के द्वारा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। तो मेरे प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर पंप है जो पंद लिख रखा है, पंग लिख रखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? पंप। तो इसमें राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जीव में रुद्र एक चक्र में सिर्फ एक बार हद में जाता है? किस जीव में रुद्र एक चक्र में सिर्फ एक बार हद में जाता है? गाय, पक्षी, मछली, सांप। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता? किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता? गाय, मनुष्य, तिलचट्टा, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हृदय का पेस मेकर कहते हैं, किसे कहते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। SA नोड को क्या कहते हैं? हृदय का पेस मेकर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है, किससे रखता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन से क्या मानव हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव रुधिर वहन करता है भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों का, इनमें से सभी। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर लगाया करो, ताकि आपको अपनी नॉलेज का पता चलेगा कि आप पे कितना आता है, कितना नहीं आता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों क्या कौन वहन करता है? रुधिर। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, प्लीहा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी।
कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, फुफ्फुस स्राव से ऑक्सीजन प्रचुर उधर जाता है हृदय के बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलेय में, दाएं निलेय में। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त का वहन होता है बाएं आलिंद से बाएं निलेय में, दाएं आलिंद से बाएं निलेय में, दाएं आलिंद से दाएं निलेय में, ए व सी दोनों। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जो स्टूडेंट कमेंट करेगा उसका राइट आंसर होगा। जो स्टूडेंट सही कमेंट करेगा उसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चों को कमेंट करना है। तो इसमें तुक्का तो कोई भी स्टूडेंट नहीं लगाएगा, सभी को राइट आंसर लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए व सी दोनों है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, जब आलिंदों में शीतलन फैलाव होता है तो दोनों निलय संकुचित होते हैं, एक निलय संकुचित होता है, दोनों निलय शिथिल होते हैं। इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों निलय संकुचित होते हैं। ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। जो स्टूडेंट ने ए ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 1। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर से और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय के बेसमों का शिथिलन कहलाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालवद संकुचन। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सरीसृप के हृदय में होता है एक आलिंद एवं 2 निलय, एक आलिंद एवं 1 निलय, 2 निलय एवं 1 निलय, 2 आलिंद एवं 2 निलय। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। कितने कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन, हर वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके एंड आप देख सको और पढ़ सको। तो आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण। सभी बच्चों को कमेंट करना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो एंड क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिएगा, ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन, हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, आप देख सको एंड पढ़ सको। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देती हूँ, हमारा न्यू ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, तो प्ले स्टोर से जाके हमारा न्यू ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।